Hello everyone. In this video, we will try to find it out what Section 47 of the Sale of Goods Act 1930 wants to say. First of all, we will read it in Hindi. Then we will try to find it out in English what it actually wants to say. हिंदी में विक्रेता का धारणाधिकार सर्वप्रथम इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन यह है कि माल का अंशदत्त विक्रेता जिसका कब्जा माल पर है उस पर निम्नलिखित दशाओं में तब तक कब्जा प्रतिधारित रखने का हकदार है जब तक कि कीमत संदत्त या निविदत नहीं कर दी जाती अर्थात क जहाँ की माल का विक्रय उधार के बारे में किसी अनुबंध के बिना गया है ख जहाँ की माल का विक्रय उधार पर किया गया है किंतु उधार की अवधि का अवसान हो गया है ग जहाँ की क्रेता दिवालिया हो जाता है। दूसरा, विक्रेता अपने धारणाधिकार का प्रयोग इस बात के होते हुए भी कर सकेगा कि माल पर उसका कब्जा क्रेता के अभिकर्ता या उपनिहिती के रूप में है। Now in English, a seller's line. Line basically is a kind of right that a seller have that in which a seller can hold the property, hold the goods which he already sold it to the buyer. ओके ऐसी परिस्थिति में एक गुड्स जो है वो सेलर बायर को सेल आउट कर देता है लेकिन उसके बदले में बायर उसे पैसा नहीं देता है तो वो सेलर उस गुड्स को अपने पास रख सकता है। दिस इज द प्रोविजन ऑफ लेन or line however you pronounce what subsection 1 says subject to the provision of this act यानी कि इस एक्ट के सभी सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए the unpaid seller of the goods who is in possession of them is entitled to retain possession of them until payment or tender of the price in the following cases namely ये कह रहा है कि जो अनपेड सेलर है अपने गुड्स का वो उस गुड्स को उसके पोजीशन को अपने पास रख सकता है ठीक है them is entitled to retain possession of them until payment or tender of the price is yeah, or until tender of the price in the following cases namely ठीक है तो सेलर जो है अनपेड सेलर जो है वो अपने गुड्स को अपने पास रख सकता है जो कि उसने ऑलरेडी सेल आउट कर दिया है लेकिन उसके बदले में उसको पैसे नहीं मिले हैं वैसे गुड्स को वो अपने पास में रख सकता है। क्या कहता है वेयर द इसमें आगे परिस्थितियां बता रहा है तीन परिस्थितियां बेसिकली बता रहा है कब वो अपने पास रख सकता है उस गुड्स को। एज एन लियन सर्वप्रथम ये कहता है वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टेपुलेशन एज टू क्रेडिट कि जहां पर गुड्स सेलर के द्वारा बेचा गया है विदाउट एनी कंफर्मेशन विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन रिगार्डिंग द क्रेडिट कि मैंने एज एन सेलर अपनी प्रॉपर्टी जो है मैंने एज एन सेलर ये स्पीकर बायर को बेच तो दिया है लेकिन ये तो डिसाइड ही नहीं किया कि पेमेंट कब देगा वो बायर। ऐसी परिस्थिति में आई एम नॉट श्योर कि वो मुझे पेमेंट कब देगा और जब तक मुझे श्योरिटी नहीं है तो ये मैं अपने पास रख सकता हूँ। अब जब वो पैसे लेके आएगा तो अपना ले जाएगा। Stipulation is basically a kind of a term and condition that makes clear that when you will get the payment, especially is the term related with the term and condition thing कि वैसी कोई वैसा कोई बिंदु बताया ही नहीं गया है पैसे के मामले में कि कब पैसा दिया जाएगा वैसे में सेलर उस गुड्स को अपने पास रख सकता है। दिस इज व्हाट we will find in clause A. Now see clause B where the goods have been sold on credit जहाँ पर गुड्स जो है क्रेडिट के बेसिस पे सेल आउट कर दिया गया है यानी कि बाद में भी पेमेंट हो सकता है ठीक है। बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड लेकिन क्रेडिट बाद वाला जो टाइम था जो डिसाइड हुआ था दोनों के बीच में एक्सपायर हो गया है और बायर ने फिर भी पैसा नहीं दिया वैसी परिस्थिति में भी गुड्स जो है सेलर होल्ड आउट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्पीकर है इसको मैं बेचता हूँ 10,000 में ठीक है और 30 दिन का टाइम है उसके पास। 30 दिन में अगर वो पैसे दे देता है तो ठीक है अदरवाइज ये प्रॉपर्टी मेरे पास ही रहेगी ठीक है। वो 30 दिन एक्सपायर हो गए हैं पैसा अभी भी नहीं आया है तो ये मेरे पास ही रहेगा जब तक वो पैसा नहीं दे देता है तो वो क्रेडिट का जो टाइम है वो एक्सपायर हो जाता है। बेसिकली क्रेडिट के बेसिस पे सेल आउट हुआ है ठीक है मतलब उसने एडवांस मुझे नहीं दिया है प्रॉपर फुल अमाउंट पेमेंट नहीं किया है क्रेडिट के बेसिस पे ठीक है सेल आउट हुआ है और वो जो क्रेडिट है वो एक्सपायर हो जाता है जो ड्यूरेशन डिसाइड किया था वो एक्सपायर हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में ये गुड्स मैं अपने पास ही रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 30 दिन का टाइम दिया था उसे 30 दिन में उसने पेमेंट नहीं की ये गुड्स अगर मेरे पास है
तो मेरे पास ही रहेगा। ठीक है। व्हाट क्लॉज सी इज सेइंग वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अब मान लीजिए ऐसी परिस्थिति में जब वो इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए सरकार के द्वारा, तो वैसी परिस्थिति में भी जो गुड्स है वो मैं अपने पास रख सकता हूँ। वैसी परिस्थिति में भले ही क्रेडिट एक्सपायर ना हुआ हो, भले ही 30 दिन का टाइम उसे मिला था, लेकिन दूसरे दिन ही पता चलता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तब भी वो गुड्स जो है वो मैं अपने पास रखूंगा एज एन लिएन। ठीक है। नाउ व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग, द सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लिएन नॉटविथस्टैंडिंग दैट ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एजेंट और बेली फॉर द बायर। What subsection 2 is saying, what subsection 2 is trying to say कि भले ही आपने इसका टाइटल बायर को दे दिया हो, उसके नाम पे आपने बिल काट दिया हो, तो टाइटल वो बायर के पास चला गया, ऑनरशिप बायर के पास चली गई, लेकिन इसके पैसे तो मुझे मिले ही नहीं, तो ये मेरे पास है। और जब तक वो मुझे पैसे नहीं देता, तो तब तक मैं उसको चाहूँ तो गुड नहीं दे सकता हूँ। और भले ही उसने मेरे पास ये छोड़ के क्यों ना गया हो। मान लीजिए बायर मेरे पास ये खरीदने आया, मैंने उसके नाम पे स्लिप काट दी एज एन सेलर, मैं बेच रहा हूँ इसे, एज एन सेलर मैंने उसके नाम पे स्लिप काट दी। वो पर्ची लेके चला गया और जाते जाते मुझे बोल गया कि भाई साहब इसे देखते रहना जरा, और मैं है ना 1 हफ्ते में आके इसे ले जाऊंगा। अब उससे पहले ही उसे पेमेंट करना चाहिए था, उसने पेमेंट नहीं किया, 1 हफ्ते हो गए पेमेंट नहीं किया, और ये जो चीज़ है मेरे पास ही है, टाइटल उसके पास चला गया है, उसने मुझे ही सियोरिटी बना दिया, उसने मुझे ही बेली बना दिया, उसने मुझे ही एजेंट बना दिया कि इसको संभाल के रखना है। लेकिन जब तक मेरा एज एन सेलर पेमेंट नहीं हुआ तो मैं इसको कैसे दे दूंगा। भले ही पर्ची उसके नाम पे, बिल उसके नाम पे कट गया हो, लेकिन जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिला तब तक मैं नहीं दूंगा। सो ये वही सबसेक्शन 2 कह रहा है कि भले ही बायर जो है एज एन एजेंट, एज एन बेली आपके पास वो छोड़ के जाए, ठीक है, लेकिन तब भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक सेलर के पास राइट ऑफ लिएन रहेगा और वो चाहे तो उसका यूज़ कर सकता है। परिस्थितियाँ बता दी हैं कि जहाँ पर डिसाइड ना हुआ हो दोनों के बीच में कि कब पेमेंट करनी थी, वैसे केस में अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो रोक सकता है। दूसरा कहता है कि क्रेडिट के बेसिस पे यानी कि उधार के बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट है, गुड्स है, वो बेच दिया गया था। एक ड्यूरेशन सेट की गई थी, वो ड्यूरेशन एक्सपायर हो गया लेकिन तब भी पेमेंट नहीं हुआ। वैसी परिस्थिति में भी सेलर उस गुड्स को रोक सकता है। तीसरा कहता है कि अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया है तब भी वो उस गुड्स को रोक सकता है। दूसरा कहता है कि भले ही बायर ने एज एन बेली, एज एन एजेंट आपके पास रख के गए हो, यानी कि सेलर के पास रख के गए हो, और ऐसी परिस्थिति में वो पेमेंट नहीं करता है तो तब भी सेलर उस प्रॉपर्टी को, उस गुड्स को रख सकता है। सो दिस वाज सेक्शन 47। आई होप समझ में आया हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको 3 से 5 बार आप रीड करेंगे तो क्लैरिफिकेशन और आ जाएगी। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेक्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम। बाय बाय। थैंक